सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, कैसे झूठी ने एक घर था तोड़ा हमें समझा गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है, दादी ठीक ठाक है, आप सब ठीक ठाक हो। लेकिन टिरू वाले कभी, ये देखो देखो लड़ पड़े नीचे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। दादी के घर के बाहर खड़े होकर लड़ रहे हैं ताकि शोर शराबा हो। क्या टाइम हो तुम्हारा? लगता है वो सब्जी वाला बन के जो आता है टिरू वाला जीजों का, और लगता है कागजी जीजा का भी आज टिरू वाले काम ना सामने हो गया। देख मार पिटाई पता नहीं हुई कि नहीं, लेकिन तू मैं बड़ी हुई। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। फिर मैंने थोड़ा इंतजार किया, मैंने कहा इनको शोर शराबा खत्म कर देती फिर बात करती। चलो अच्छा, तो मैं कह रही थी टिरू वालों के हाल बिल्कुल ठीक नहीं। देखो कल परसों शुभी ने, कल ज़्यादा कि परसों ज़्यादा था, शुभी ने एक वीडियो बाकायदा रिकॉर्डिंग सुनाई थी ना, जो झूठी बड़की पूतना की, कि कैसे कैसे वो अपने शब्द जो है वो डीजेमी के मुंह में ठूस रही है। तो कहीं ना कहीं मैं ना विद प्रूफ जो है सब, वो शुभी ने बताया कि जो घर टूटा था वो कहाँ से टूटा था, शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन नहीं, मेरे को किसी बच्चे ने भेजा क्लिप, तो उसमें तोतली बोल रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, झूठी ने कुछ नहीं किया था, ये जो ससुराल वाले अगर ऐसा होंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बात में भाई, सारी की सारी इलॉजिकल बातें जो करनी होती है ना, तोतली को ही करनी होती है, इन चिलमों को ही करनी होती है। गजब बेइज्जती है। तो मेरे बच्चों, हम क्यों बोलते रहते हैं हमेशा है ना कि भाई जो झूठी का किया धरा है, या शुरुआत झूठी ने करी थी, है ना। क्या है पूरी घर टूटने की कहानी, सुनो भाई, दादी की जुबानी दादी के स्टाइल में है। तो देखो मैं आपको बड़े शॉर्ट इसमें बताऊंगी, लेकिन शुरुआत से बताऊंगी कि क्यों हम बोलते हैं और कैसे सच में जो ये घर टूटा है ना, इसकी कहीं ना कहीं नींव जो है झूठी ने ही डाली थी। तो हुआ क्या था, ये जो गड़बड़ थी ना इस रिश्ते में छोटे पोतना और कागजी जीजा के बीच में, तिरुवाल कागजी जीजा के बीच में, ये शुरू से ही हो गया था। शुरू से ही इनके बीच है ना वो क्या कह सकते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या तालमेल नहीं था छोटी पूतना की तरफ से, क्योंकि छोटी पूतना हर छोटी से छोटी चीज़ जो है वो दंगलैंड में बताती थी और बड़की पूतना को मतलब स्पेशली बताती थी, और बड़की पूतना का इंटरफेरेंस शुरू से ही शुरू हो गया था उस घर में, है ना। जिसका सबूत बड़की पूतना ने खुद दिया था एक वीडियो में, है कि भाई हम जो है तुम्हारे घर नहीं जाते हैं, हमने कैमरा नहीं लगाए, तुम हमको बताते हो तो हमें पता चलता। तो हमें वहीं से पता चल गया था कि सारी बातें जो है अपने घर की छोटी पूतना ही बड़की पूतना को बताती थी। बात तो सही है। देखिए, जब एक इंसान को दिख रहा है ना कि उसके घर में किसी की इंटरफेरेंस या छोटी छोटी बात को वहाँ तक पहुँचाया जाना एक रिश्ते को ख़राब करा, तो बंदा फिर है ना कोशिश करता है कि उन रिश्तों से दूर ही रहा जाए जिनकी वजह से उसके अपने रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जब चिंटुआ का जन्म हुआ तो उसने ये जो फैसला लिया था कि भाई कंटेंट वो पहले डालेगा, उसकी ये भी एक वजह थी, है ना। मतलब ये तोतले शोतले कह तो रहे हैं कि भाई मासी का भी हक होता है, मामा का भी हक होता है, नानी का भी हक होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये हक चाहे दंगलैंड वाले हो या ये तोतले शोतले, इनको हक ही क्यों याद आता है, फ़र्ज क्यों याद नहीं आता। भाई चिंटुआ के ऊपर हक तो सबका था, लेकिन फ़र्ज किसी का नहीं था। जब चिंटुआ पैदा नहीं हुआ था और जो ये छोटी पूतना घर आई थी रहने, तब तो बड़की पूतना भाग गई थी वहाँ से, जब उसको पता चला था छोटी पूतना आने वाली है, कि भाई मेरे को ना कहीं देख रेख करनी पड़ जाए। और तो रंगीली वालों को छुट्टी एक भी नहीं मिलती थी, है ना, घूमने फिरने के लिए चाहे भी बहुत छुट्टियाँ मिलती, लेकिन उस टाइम रंगीली वालों को एक भी छुट्टी नहीं मिली थी। और इस कारण जो है छोटी पूतना को अपने ससुराल वापिस जाना पड़ा था अपनी सेवा करवाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई जो इंसान अपने फर्ज नहीं निभा सकता, उनको हक करने का भी कोई हक नहीं होता है ना। तो चलिए ठीक है, जब चिंटुआ के पैदा होने की बात है, लेकिन चिंटुआ के पैदा होने के बाद भी एक पिता ने ठीक है फैसला लिया कि जो कंटेंट है, जो भी खुशखबरी है या जो भी नया बच्चा जो पैदा उसके बारे में तो माँ बताएगी या पिता बताएगा। और इसमें भी मुझे कोई गलत चीज़ नहीं लगती है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले, बच्चा पैदा होने के बाद, है ना, सारे जो फर्ज निभाए पिता, दादी, बुआ, ससुराल वाले, और जो हक है वो लेने आ जाएं दंगलैंड वाले। वाह भाई वाह, तोतलो कुछ तो सोच समझ के बोला करो।
चलिए फिर जो एक पिता ने फैसला लिया कि जो कंटेंट है बच्चे का वो सिर्फ वही उनके चैनल पर या मतलब पत्नी के चैनल पर डाला जाएगा, माँ या पिता दोनों के चैनल पर डाला जाएगा, जो कि एक अच्छा निर्णय था। लेकिन यहीं से जो है बड़की पूतना को आग लगना शुरू हो गई थी। उसको इतनी खुन्नस आई कि भाई मुझे कैसे मना कर दिया वीडियो डालने को, मैं तो करता धरता थी, मैंने ही जो है छोटी पूतना को है ये जो भी है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, सबको प्रोवाइड करवाया प्लेटफॉर्म है, और मुझे ही वीडियो डालने की अनुमति नहीं। ये हद से ज़्यादा हो गया मतलब। और आज मालकिन को ही, यूट्यूब की मालकिन को ही वीडियो डालने से मना किया जा रहा है। इतनी मतलब जलन से भर गई थी जो है बड़की पूतना कि उसने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि घर बर्बाद करके ही रहूंगी। प्लानिंग प्लॉटिंग तब से शुरू कर दी है ना। फिर देखिए जो है अंकुश मिठाई के मतलब सुनने में आया था कि 5 किलो मिठाई लेके गया था, वो बुलाने के लिए देके आया था कि भैया नामकरण होगा तो आप आना है ना, जिसको हम गूंत भी कहते हैं है ना। तो 5 किलो की मिठाई लेके गया, वापिस आ गया। फिर जो ये बड़की पूतना क्या चाल चलती है, डीजे मिक्स से मतलब रंगीली बाला को कहती है कि रंगीली बाला आप जाओगी। फिर कहती है कैसे जाओगी, इन्विटेशन तो आया नहीं है। हाँ मिठाई लेके आए हैं लेकिन है ना इन्विटेशन। अरे बेवकूफ़ औरत को दुनिया जहाँ का बकवास करवा लो वो आता है, लेकिन रीति रिवाजों का नहीं पता, इस पूरे टब्बर को ही नहीं पता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे जब कोई इंसान मिठाई के साथ आके आपको निमंत्रण दे गया है तो कॉल की क्या जरूरत होती है भाई। कॉल तो हम तब करते हैं जब किसी के घर में जाना नहीं, चलो फॉर्मेलिटी करने की जाए, दूर पार के रिश्तेदार हैं, चलो भाई कॉल करके बोल दो। अरे बकायदा एक पिता जो है वो आपका जवाई जो है आपको निमंत्रण दे गया, वो उस टाइम में जब देखो कितना बिजी शेड्यूल होता है उस टाइम है ना, जच्चा बच्चा जहाँ होती है, जहाँ नया बच्चा आया होता है उसमें सारे लोग बिजी होते, फिर भी वो बंदा है इन्वाइट करने आपको आया। उसके बावजूद ये औरत जो ये झूठी औरत है अपनी माँ के कानों में बात डालती है ताकि माँ जुबान से वो बात उगल सके है कि आप कैसे जाओगी, इनवाइट नहीं किया, हाँ आ तो गया है। फिर रंगील में कहती देखो कौन जाता है, मैं जाती हूँ या पिपड़ जाता है या शायद हम दोनों ही जाते हैं। ठीक है भाई, अगर तुमको है ना ये सब डिस्कस भी करना था कि भाई क्या करना कहना तो तुम ऑफ कैमरा कर सकते थे है ना। जरूरी नहीं था कि तुम्हारी जो पर्सनल चीज़ें हैं या जो अगर जिन चीज़ों से वजह से दूसरे घर में है, ये नाजुक रिश्ते होते हैं, लड़की के मायके लड़की के ससुराल में बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों को बड़े मतलब कि किसने बना दिया था इसको मुखिया उस घर का, मतलब ये कौन थी बोलने वाली आप जाओगे नहीं जाओगे। रंगीली वाला का अपना दिमाग नहीं काम करता था क्या है। अब जो ये टैग ने अब जो टाइटल डाल रही है झूठी की भी मेरे पे टैग लगवा दिया, टैग लगवा नहीं दिया, टैग तूने खुद लगाया है, ये तूने खुद करतूतें करी है ना। देखिए जो भी मतलब कहीं ना कहीं आज मैं ये नहीं कहती कि सब जो है झूठी का ही कारा धरा है, छोटी पूतना बिल्कुल बराबर की जिम्मेवार है, क्योंकि भाई अगर ये घर की छोटी छोटी बातें झूठी को नहीं बताती तो झूठी कैसे इंटरफेयर करती जब उसको पता ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं देखो मेन तो ये खुद छोटी पूतना ही है जो आज रो रो के पीट पीट के फिर बोलती है मुझे साजिर के घर जाना है। फिर साजिर का घर तूने तो बर्बाद अपने हाथों से किया, अब किस मुँह से तेरे को उसके घर जाना है ना। लेकिन हाँ इस आग में घी डालने का सबसे बड़ा काम किया था झूठी ने है ना। कहीं ना कहीं अपने माँ के मुंह से बुलवाना, ऑन कैमरा है और सारी चीज़ें यूट्यूब पे डालना, तो भी उधर के भी लोग देखते हैं। मतलब हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। जब तुम ऑलरेडी इतना भसड़ा मचा चुके थे, छोटी पूतना की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें वो बताती थी, तुम उसके कान भरते थे, उसको बुलाते थे, फिर वो जाती थी, फिर मुँह फुला के आती थी, इतना पहले ही हो चुका था। फिर भी इन लोगों का सब्र देखो है ना। फिर भी उन्होंने चलो जो भी प्रेगनेंसी का टाइम था बड़े अच्छे से सेवा करी बहू की, अपनी पत्नी की है ना। लेकिन इस बंदी मतलब ये लोग ऐसे हैं, ये किसी के मतलब सगे नहीं हो सकते, एहसान फरामोश टाइप के लोग हैं ये। कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। इनको सोचना चाहिए था कि चलो भाई जो भी है हमारे साथ उनके साथ ठीक है, नहीं है हमें वीडियो बनाने के लिए मना करें कोई बात नहीं, कम से कम हमारी बेटी के साथ ठीक है उसको बसने देते हैं। एक को तो वैसे ससुराल छुड़ा रखा था, वो तो बिसड्डी यही पड़ा रहता था, कम से कम दूसरी को अपने ससुराल में रहती, पर नहीं जी नहीं, इनको तो खा गया ईगो। और ईगो खा गया किसको, वो बड़की पूतना को। और बड़की पूतना का जो ईगो खा गया तो बड़की पूतना ने पूरे घर को भड़का दी। और वैसे भी देखो आपको पता ही है कि कमान तो बड़की पूतना और फिसड्डी के हाथों में ही थी तब, अब भी है भाई, अब भी सब बाकायदा जो पूरी इंटरफेरेंस की जाती है दंगल लैंड में है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है क्या ही कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, शुरुआत तो इसने कर दी, उसके बाद भी हमने देखा रिप्लाई सीरीज में इडियट तक बोला गया। और एक बार वो बड़की पूतना कुछ बोल रही थी, वो पीछे से जो छोटी पूतना सुन रही थी, पता नहीं कितनी चीज़ें करी हैं जिस झूठी ने
है ना। इसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जब दो बहनों की शादी हो जाती है तो एक का गृहस्थी ये, दूसरे की वो, है ना, मतलब अपनी अलग अलग गृहस्थी होती है, तो दूसरे के घर में तांग झांका का मतलब ही नहीं होता था। लेकिन इन्होंने की जिंदगी जो है उसकी बर्बाद कर डाली, उसने अपने आप कर डाली, और अब बोल रहे हैं कि मेरे पे टैग लगवा दिया है भाई। और तो और चिल्लम्स की मुझे हंसी आती है कि इलॉजिकल बात है भाई, उसने कुछ नहीं किया, उसने इससे ज़्यादा क्या करती और ससुराल वालों की क्या गलती थी भाई, मुझे ये बताओ। जब बंदा खुद मिठाई लेके चला गया, इनवाइट कर दिया, और हाँ एक चीज़ बोल दी कि भाई कंटेंट जो है मैं डालूंगा, तो इससे इतनी आग लग गई। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ठीक है भाई, उस बंदे ने अगर बोल दिया कि कंटेंट मैं ही डालूंगा बच्चे का, तो क्या था है। पर इस पर जो है बड़की पोतना को जो है बहुत बुरा लग गया, आग लगी। तो कहीं ना कहीं तोतले शोतले खुद कह रहे हैं कि भाई वीडियो उसका हक था, ये था वो था। तो अब हम मान के चलते हैं कि भाई ये जो सारा जो ये ताम झाम हुआ, सारी जो भसड़ मचाएगी इसलिए बचाएगी क्योंकि मालकिन को वीडियो डालने के लिए मना कर दिया गया था, है ना। तोतले तुम याद रखना, ये तुमने खुद बात कही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलिए, हम तो शुरू से कहते आए हैं ये चीज़ कि भाई बहुत बड़ा योगदान है झूठी का इस सारे मामले में। मतलब इन फिल्मों का ये कहना है कि भाई दंगल लैंड का हर एक बंदा सच्चा है, साफ है, सुथरा है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकता, वो भगवान की जगह है। सारी की सारी गलती करने वाले भाई कागजी जीजा वाले ही हैं। चलिए भाई, सोच है अपनी अपनी, क्या कर सकते हैं। अब किसी की सोच में जंग लग जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, मेरे आज इतना ही कहना था मुझे, क्योंकि कल जिसने मुझे, किसी बच्चे ने मुझे है ना वीडियो क्लिप भेजी कि तोतली ऐसे कह रही है। मैंने शुभी की वीडियो तो देखी ही थी, मुझे तो सब कुछ क्लियर था पहले से, है ना, अच्छे से मैं जानती हूँ। लेकिन जब मैंने तोतली की बात सुनी तो मुझे लगा बेहद है इन लोगों की, मतलब कैसे ना ज़बरदस्ती जो है अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी बोलना है। चलिए मेरे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, बातें आपको दादी की जो है लॉजिकल लगी, तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।